प्रॉब्लम नंबर 25। प्रॉब्लम कह रहा है लेट नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंटरसेप्ट y एक्सिस एट 0, 3/2 if m is the slope of tangent at P to the curve, then mod m is equal to मान लो कोई कर्व है y स्क्वायर, या कर्व क्या है y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस पर कोई पॉइंट है P, इस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर का नॉर्मल y एक्सिस से 0, 3/2 पॉइंट पर मिलता है। y एक्सिस से मान लो यह है y एक्सिस, यह है y एक्सिस, y एक्सिस से 0, 3/2 पॉइंट पर मिलता है। इसका मतलब है कि यह नॉर्मल P पॉइंट पर का नॉर्मल इस पॉइंट से होके गुजरता है। और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है नहीं जानते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको रख देते हैं पहले। मान लेते हैं इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ है अल्फा बीटा। तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा बीटा माइनस 3/2 बाय अल्फा माइनस 0। मान लीजिए नॉर्मल के स्लोप को हम m1 से डिनोट करते हैं, तो m1 इज इक्वल टू दिस इंप्लाइड m1 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3/2 अल्फा। यह हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। अब हम करते क्या है, कर्व की इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 2y dy/dx माइनस 6x प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइड 2y प्लस 1 dy/dx is equal to 6x. This implies dy/dx is equal to क्या मिलेगा 6x by 2y plus 1, 6x by 2y plus 1। अब इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट m बोल रहा है, m। तो m किसके बराबर मिलेगा dy/dx एट पॉइंट अल्फा बीटा। दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा dy/dx मिला हुआ है, इसमें x के जगह पर अल्फा, y के जगह पर बीटा रख देंगे तो 6 अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 1, यानी m का वैल्यू मिला इतना, m1 मिला हुआ है इतना। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब है m इंटू m1 मिलेगा माइनस, हो जाएगा -1 के बराबर। दिस इंप्लाइड 6 अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 1, 6 अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 3/12, 2 बीटा माइनस 3
बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू -1। ऊपर नीचे से अल्फा कट गया, 2 से या 6 कटेगा 3 बार, तो हमको इस 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बीटा -9 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड -2 बीटा -1, 2 बीटा लेफ्ट साइड यानी 8 बीटा इज इक्वल टू 9 को राइट साइड 8। दिस इंप्लाइड बीटा इज इक्वल टू मिल रहा है 1, बीटा का वैल्यू मिला 1। अब अल्फा बीटा जो पॉइंट है या तो इस कर्व पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन बीटा का वैल्यू मिला हुआ है 1, तो बीटा की जगह पर 1 रख देंगे तो हमको मिलेगा 1 -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइड 3 अल्फा स्क्वायर राइट साइड, तो 3 अल्फा स्क्वायर लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 10 11 12। दिस इंप्लाइड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइड अल्फा इज इक्वल टू ±2। अल्फा का वैल्यू ±2, बीटा का वैल्यू 1, तो m का वैल्यू, m किसके बराबर था, 6 अल्फा बाई 2 बीटा प्लस 1, तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m इज इक्वल 6 अल्फा यानी 6 इंटू अल्फा के जगह पर ±2 बाय 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा ±12 बाय नीचे में हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ±4, यानी m का वैल्यू मिला ±4। m का वैल्यू हमको मिल रहा है ±4, लेकिन m का मॉड पूछ रहा, देयरफॉर मॉड ऑफ m क्या हो जाएगा, जब इसका मॉड लेंगे पॉजिटिव वाला 4 का मॉड 4, निगेटिव वाला 4 का भी मॉड +4 यानी 4 हो जाएगा। तो हमको जो पूछ रहा था मॉड m हो जाएगा +4 यानी 4। आंसर देख लेते हैं। आंसर दे रहा है 4, ठीक है, हो गया।